भारत माता को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित अपने समस्त बुजुर्ग गणों को नमन करते हुए कुछ बोलने की इजाजत चाह रहा हूँ। चूंकि जैसा कि विदित है कि जब भी कोई ओजस्वी भाषण देने जाता है कुछ न कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं जो समाज के विपरीत होते हैं, तो मैं अपने बुजुर्ग जनों से ये चाहूंगा कि मेरी इस गुस्ताखी, कहीं अगर मुझसे ऐसी गुस्ताखी हो जाए तो मुझे क्षमा करें। जैसा कि भारत देश पहले अंग्रेजों ने भारत को लूटा, उसके बाद जब यहाँ शासन आया, जवाहरलाल नेहरू को पहले से ही राज सत्ता का मोह था। उन्होंने यहाँ तक सब लोगों को, महात्मा गांधी को कहा गया कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। महात्मा गांधी ने सीधे तौर पे कह दिया कि मैं तब तक भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता जब तक कि इस देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं हो जाता। भारत जैसे देश में ये कभी संभव नहीं है। उनको पता था कि आर्थिक विषमता की खाई इतनी गहरी है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, यहाँ हजारों सैकड़ों लोग एक एक शहर में रहते हैं और फुटपाथों पे सोते हैं। मैं इस तारतम्य में दो पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कि भारत की आर्थिक विषमता की खाई को प्रस्तुत करती हैं। पहले भारत का लेहिन विदेशी चूस, पहले भारत का लेहिन विदेशी चूस, अब चूस रहे हैं देसी मूस। तो ये राजनेता जो है ये मूस है, देश के चूहे हैं जो कुतर कुतर के इसको खा रहे हैं। आज देश में जो धनाढ्य है वो और भी होता जा रहा है। कहीं यहाँ भारत जैसे देश में जुगाड़ चलता है, किसी भी चीज के लिए जुगाड़ चलता है। यहाँ जो ऊपर है वो और भी ऊपर जाता जा रहा है और जो दबा हुआ है वो और भी नीचे जाता जा रहा है। तो लाइनें मेरे को यहाँ पे याद आ रही हैं, मैंने किसी कवि की पढ़ी हुई है। कोई तरस रहा उजियारे को, कोई तरस रहा उजियारे को, कोई सूरज बांधे सोता है, कोई ठट्टा मार के हंसता है, कोई ठट्टा मार के हंसता है, कोई सिसक सिसक के रोता है। तो यहाँ पे आज ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई हैं कि आर्थिक विषमता की खाई दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। मेरे को याद आ रहा है, मैंने किसी बुक में पढ़ा था, एक दिन पढ़ रहा था ऐसे ही, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैं एक दिन पढ़ रहा था बुक, उसमें मैंने घोटाला पढ़ा था, नागरवाला घोटाला। शायद आप लोगों को विदित ना हो ये नागरवाला घोटाला। उसमें जिन जिन लोगों को कहा जाता है कि एक बैंक में जो है तो रॉबरी हुई थी और इंदिरा गांधी के जमाने की बात थी। उस समय इंदिरा जी ने, ऐसा कहा गया कि इंदिरा जी की आवाज में जो है तो किसी ने फोन किया था मैनेजर को कि उसको इतने पैसे दे दिए जाए। जब बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि वो आवाज किसी और की नहीं, इंदिरा गांधी जी की ही थी। ये घड़ी है, ये घड़ी। तो वहां से जब एक सज्जन थे